अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन और फिर उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन को काफ़ी तफसील के साथ डिस्कस कर लिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उन चीज़ों को जानने के बारे में तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो इंशाल्लाह उसके बाद ये वीडियो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी। आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन का जो वैलेंस शेल है या जो उसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये है। कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz एम्प्टी है यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे 2pz में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे 2pz में शिफ्ट हो जाता है और उसको हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट, ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2pz में प्रोमोट हो जाता है। इसके बाद एक s और 2 p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। क्योंकि इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए इसको हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप दोनों सेम होते हैं। इसी तरह एक बात आप याद रखिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो 2pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बेहतरीन मिसाल ईथीन का मॉलिक्यूल है। ईथीन के मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड होते हैं। ये दोनों एटम sp2 हाइब्रिड होते हैं। तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करूँगा। ये एक कार्बन एटम है, इसी तरह ये एक कार्बन एटम है। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं। इसी तरह इस कार्बन के जो ऑर्बिटल्स है वो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये भी प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर शेप में एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं। इसी तरह एक ऑर्बिटल यहाँ पे हर कार्बन के साथ जो pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। इसी तरह कार्बन के जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है। इसी तरह ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। इसी तरह इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह अगर आप ईथीन के केस में देखें तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। तो ये चारों हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और ये ईथीन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, ये भी pz ऑर्बिटल है, ये भी pz ऑर्बिटल है। इस कार्बन के साथ भी अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, इस कार्बन के साथ भी अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। तो जो डबल बॉन्ड है असल में वो इन pz ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। ये जो pz ऑर्बिटल है
दोनों कार्बन के ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं और ये ईथीन का स्ट्रक्चर है।